कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें सार्वजनिक देश का समर्थन मिलता है। ये एक ऐसी पार्टी है, आप ये समझिए कि 1984 के बाद, मतलब 16 साल वो हो गए और 14 साल, ये 30 साल के बाद किसी एक पार्टी को सिंगल बहुमत मिला है, तो आचार्य श्री नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी को मिला है। भारतीय जनता पार्टी 30 साल के इतिहास के बाद एनडीए यूपीए की सरकार बनी। फ्रांस जर्मनी में भी जब कोलिशन पीरियड आया, 30 साल चले, उसके बाद टू पार्टी सिस्टम आ गया। मोदी जी को पहली बार मैंडेट मिला कि सिंगल पार्टी ने 301 वोट लेके बनाया। पूरे देश में दूसरे प्रधानमंत्री वो हैं जिन्हें लोगों ने तीसरी बार चुनने का भी मन बना दिया। ये मैं नहीं कह रहा, आपका सर्वे कह रहा है, मीडिया का सब जगह ये आ रहा है कि तीसरी बार फिर आएंगे। जितने भी इंदिरा जी को भी एक बार 1970 में लोगों ने ब्रेक दे दी थी, तीसरी बार नहीं बने। बाकी एनडीए यूपीए की सरकारें थी, कोई 5 साल चला, कोई 7 साल चला, कोई 10 साल चला, कहीं 12 पार्टी की कोलिशन थी। एनडीए और यूपीए एक कोलिशन की, दोनों के एक स्ट्रक्चर थे, वो चले। बहुत प्रधानमंत्री आए पर इतना लंबा कोई नहीं चला और सबसे देश में पॉपुलर। मैं एक उदाहरण देता हूँ। अमेरिका में जब अमेरिका का प्रेसिडेंट स्टेज पे होता है तो वहाँ अमेरिकन मैरिज किसी को अलाउ नहीं करती, स्टेज पे जाने के डैश पे कोई आदमी नहीं चढ़ सकता। पहली बार एक एनआरआई का प्रोग्राम था जिसमें हमारे प्रधानमंत्री गए हुए थे। उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट को हमारे प्रेसिडेंट का हाथ साथ पकड़ के स्टेज पे डैश पे चलना पड़ा, जहाँ मोदी मोदी नारे लग रहे थे। आज मोदी साहब को यहाँ नहीं, पूरे वर्ल्ड में लोगों ने बहुत पॉपुलर लीडर माना है, हर एजेंसी ने उन्होंने माना है। और इस करके भारतीय जनता पार्टी की एक रैली थी। मेरा इनसे ये संबंध है कि जब चुनाव हुए, एक जिसे कहें कि एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, एक खंडित जनादेश था, 40, 31, 10 और 7। हम 7 इंडिपेंडेंट थे। सबसे पहला आदमी मैं था जिसने अनकंडीशनल बीजेपी को समर्थन दिया, खाली मोदी जी को वो देख के। इसके बाद बीजेपी से मेरा एक अब तक बहुत अच्छा रहा, उनका भी मुझे पूरा समर्थन रहा, मुझे भी वो उन्होंने बहुत इज्जत दी। और मैं बीजेपी के, तो मुझे ये नहीं देखना था। मुझे सीएम साहब ने कहा कि आप वहाँ सिरसा रैली में हमारी मदद करेंगे, मैं पूरी तरीके से मदद लगी। मैं उनकी कैबिनेट मिनिस्टर था। मुझे कहा गया, मैंने पूरा उस रैली के लिए जोर लगाया। बहुत बड़ा जन समूह था, पंजाब में भी रैली थी, हमारे यहाँ थी। इतना बड़ा जोश, इतना मतलब सब जगह जो फीडबैक आया, मीडिया भी कह रहा है बहुत सक्सेसफुल रैली थी। और इसके बाद विपुल जी हमारे उस रैली में कन्वीनर बना के भेजे थे, ये संयोजक थे उस रैली का। सब लोगों का आपस में हमारा बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा और वो रैली अभूतपूर्व रैली थी। सरसा के इतिहास में मैंने वहाँ भी बताया था कि एनटी रामाराव की ऐसी रैली, दूसरी एक बार वेंकैया नायडू आए थे तब ऐसी रैली थी, ये तीसरी ऐसी बड़ी सभा थी। सर, इस रैली में आप विधायक तौर पर सरकार का समर्थन करने के नाते मौजूद थे, लेकिन सर 2024 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी की जुटी हुई है। इन सभी लोकसभा स्तर पर हो रही रैलियों का मकसद भी 2024 का होमवर्क है। तो ऐसे में सर आपकी राजनीतिक तौर पर क्या भूमिका हो सकती है आने वाले 2024 में चुनाव में? देखिए, आज आप इंडिपेंडेंट एमएलए, सरकार में समर्थन के नाते मंत्री हैं, लेकिन क्या रणनीति है सर? देखिए, कोई भी पार्टी कहीं भी रैली करेगी उसका राजनीतिक मीनिंग होता है। हर पार्टी अपने आप को आगे की एडवांसमेंट के लिए काम करती है, दूसरी पार्टी भी करेगी, भारतीय जनता पार्टी भी करेगी। अब अगले चुनाव जब होंगे लोकसभा पे, मेरा उनसे गठबंधन है सरकार के साथ। मुझे जब उस वक्त जब ऐसी स्टेज आएगी, मुझे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस दिन अमित शाह जी भी आए थे और सीएम साहब भी थे, मुझे वो कहेंगे बातचीत करके, उसके बाद मैं कहीं दूर नहीं हूँ, उनके साथ हूँ। पर ये समय पे तभी तय होगा। आज के दिन हम बहुत कंफर्टेबली कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें आपस में कोई दिक्कत आएगी। सर, क्योंकि इस बात का संकेत इसलिए मिल रहा है कि उस रैली के बाद अमित शाह जी आपके घर पर गए, आपके साथ चर्चा हुई, क्या कोई आगे 2024 को लेकर कोई बातचीत हुई? देखिए, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैंने तभी भी उन्हें कहा कि वो मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि एक देश के बहुत पॉपुलर होम मिनिस्टर जिन्होंने कश्मीर का मामला करा, जिनकी देश में इतनी बड़ी इज्जत है, आज उनका बहुत बड़ा रुतबा है। पटेल के बाद दूसरे ऐसे होम मिनिस्टर हैं, अगर वो मेरे घर आए, ये जो देवीलाल का घर था, अगर मुझे आके इज़्ज़त सामान दिया तो मैं तो बहुत इस बात से उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं उनका बहुत इस बात के लिए मन से उनका मौसूफ हूँ कि उन्होंने मुझे इतना आगे घर सामान दिया। मेरे घर चाय पी, मेरे लिए सामान था, खाली उन्होंने आना था, चाय एक जगह पीनी थी, मेरे घर उन्होंने चाय पी, मैं यही कहूँगा। सर 10 सीटों का लक्ष्य रखा है 2024 में,
10 सीटों का लक्ष्य रखा है कि भाजपा की 10 लोकसभा सीटें हैं, आपको जी। लगता है? अमित शाह जी ने मंच पे कहा सर कि 10 की 10 सीटें एक बार फिर से 2019 की तरह 2024 में भी आप भारतीय जनता पार्टी को जितवाएं। तो 2024 में क्या 10 की 10 सीटों की बात हो रही तो गठबंधन जो भी मौके पे सरकार का है हरियाणा में, वो गठबंधन रहेगा या बिना गठबंधन के? देखिए, उनका पिछला हिसाब देखें तो विश्वास बनता है, क्योंकि उन्होंने उत्तर प्रदेश में कहा था कि 85 जीत के दूंगा। ये तो 10 सीट है, मैं नहीं मानता कोई ज़्यादा दिक्कत, 10 की 10 सीट जिता के देंगे, मुझे भरोसा है। तो फिर इसका मतलब माने कि लोकसभा में बिना गठबंधन के जाएगी बीजेपी, जिस तरीके से चुनाव किए जा रहे हैं तो जेजेपी के साथ नहीं होंगे? देखिए, गठबंधन मेरा उनका नहीं है, गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का है। इसमें मैं अधिकृत आदमी नहीं हूँ, इस पर वही दोनों बताएंगे कि उनका गठबंधन चलेगा या नहीं चलेगा। मैं तो इस पक्षधर का हूँ कि पार्टी का आपस में सब ठीक चलना चाहिए। हमारा 3.5 साल बढ़िया चल रहा है, आगे भी ठीक चलना चाहिए। पर फिर भी कोई निर्णय लेंगे तो उन दोनों का आपस में वो चलाएं या नहीं चलाएं, ये नहीं। हम पूरी तरह से, हम जो 6 हैं, हम पूरी तरह से सरकार के साथ। हमने एक बार नहीं, जब तक सरकार है, जब तक ये इसका विधानसभा का टेन्योर है, हम में एक भी कभी नहीं कुछ मिले नहीं मिले, इस बात का भी देखे नहीं, हम सरकार के साथ हैं। सर, आपने इच्छा जाहिर की थी कि हिसार लोकसभा से अगर भाजपा आपको टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैंने कोई इच्छा जाहिर नहीं करी। मैंने ये बताया था कि पिछली बार मुझे दोनों जगह लोकसभा ऑफर हुई थी। ये मैंने कहा, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मुझे दोनों बार हुई थी। संजय भाटिया मेरे घर आके मुझे ऑफर करके गए थे। मैंने उन्हें कहा था सीएम साहब का धन्यवाद करना, मुझे उन्होंने इस काबिल समझा, पर मुझे कुरुक्षेत्र दे दो, यहाँ मैं और दुष्यंत लड़ेंगे तो कुलदीप विष्णु बीच में निकल जाएगा। इस करके मैंने कहा मुझे यहाँ शंका है, हम दो एक ही परिवार के नहीं, मुझे देनी है कुरुक्षेत्र दे दो। वो 20 की सीट थी, नहीं दी, पर मैंने इसके लिए उनका धन्यवाद करा। ये कोई प्रपोजल आएगी तब कहेंगे, आज तो कोई प्रपोजल है नहीं, ना कोई ऐसी डिस्कशन थी, खाली मेरे घर चाय पीने आए थे। सर, सिरसा रैली में अमित शाह जी ने निरंतर हुड्डा पर हमला बोला, उसमें कहीं भी उन्होंने इनेलो का जिक्र नहीं किया। इसको किस तरह देखते हैं सर आप? देखिए, इनेलो का ज़्यादा चर्चा है भी नहीं। देखिए, जो पार्टी सामने विपक्ष हो उसका भी चर्चा होता है, जो नहीं हो ना। उन्होंने आम आदमी पार्टी का हरियाणा में ना इनेलो का कोई असर है, ना आम आदमी पार्टी का असर है, इस करके उन्हें चर्चा करने का कोई मतलब नहीं था। सर, इन राजनीतिक जो रैली ये जो कार्यक्रम, इसके अलावा एक सवाल है सर, अभी गर्मी जो है वो एक तरह से बढ़ रही है और मौसम पिछले कुछ दिनों ठीक रहा, लेकिन आपकी पावर डिपार्टमेंट की क्या तैयारी है सर? उपलब्धता है पूरी बिजली की जितनी डिमांड है उसके मुताबिक? देखिए, आज के दिन हमारी जो हुई है, पंजाब में संकट आ रहा है सर। कल हमारी 11,000 मेगावाट की कंजम्पशन थी और कोई 24 करोड़ यूनिट पावर कंज्यूम हुई है। हमारे पास आज तक कहीं भी दिक्कत नहीं आती। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, एनजीटी की गाइडलाइंस है कि जब ये एनसीआर जो है, हम क्योंकि आप समझिए कि 60% हरियाणा उसमें आता है। नवंबर से लेके जब पराली का कटने का समय आता है, जब पैडी का, उससे लेके हमें फरवरी तक सब जगह सुप्रीम कोर्ट की एनजीटी की है कि आप ये थर्मल ये वगैरह नहीं चलेंगे हमारी इंडस्ट्रीज। तो हमने सारा, हम जनरेटर्स नहीं चलाएंगे, तब भी हम पावर पे चलाते हैं। कभी देखिए, पंजाब में ऐसा हो सकता है ऑफिस 7 से 2 करती है, पर हमारे यहाँ कहीं भी है नहीं, पावर 24 घंटे दे रहे हैं। टेक्निकल फॉल्ट तो कहीं भी हो जा सकता है। और हमारा बहुत बढ़िया चल रहा है कि अभी हमारा लाइन लॉस जो है एटेंसी पे हमारा 9.43 हो गया। ये जर्मनी और फ्रांस में भी कभी 5 और 6 से कम नहीं हो सकता। बहुत, ये एक बहुत आश्चर्यजनक काम हो रहा है। तो यानी सर, ये जो लाइन लॉस है ये दहाई के आंकड़े से भी कम होता दिख रहा है। जैसे 2014 में ये 31-32% जो हुआ करता था, वो आज 10 से भी नीचे आने की उम्मीद है। हाँ, जब अब मैं बता रहा हूँ, अब 9.43 एटेंसी है। जब देखिए 1% लाइन लॉस कम होता है तो हमारा 300 करोड़ 280 करोड़ रुपए हमारा रेवेन्यू बढ़ जाता है। तो हमारा जो 3700 करोड़ का घाटा निकल के हम 2000 करोड़ में प्रॉफिट है, उसका कारण ये था कि हमने ये जो साइमल्टेनियसली रेड हुए, लोगों को चोरियाँ करने की बंद करी, जो लाइन लॉस कम हो गया, वो हमारा प्रॉफिट बनता गया। सर, जिस तरीके से आपकी जो है वो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ जो है वो लगातार आपकी बातचीत होती है, कभी दिल्ली में होती है तो सिरसा में आते हैं, बातचीत होती है। आखिरकार जिस तरीके से हिंट्स जो है मिल रहे हैं कि आपकी जो एक तरीके से नज़दीकियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, आपके घर तक वो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व आ रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर 2024 के अंदर आप कहाँ देखते हैं खुद को? देखिए, मैं आपसे बताऊँ, लोकसभा के चुनावों में कहाँ पर? देखिए, 2-3 कारण हैं। एक तो मेरी परफॉर्मेंस E1 है। हम गुजरात के बाद, हमारी चारों कंपनी जो है हमारी आज तक डिफ़ॉल्ट नहीं हुई।
ये बहुत बड़ा काम। हम इस मामले में गुजरात से भी आगे, हम पूरे देश में 1 नंबर पे। हम अगर आज कोल इंडिया से किसी से मांगे, हमें 1 मिनट में मिलता है कि हरियाणा कुछ भी ले जाओ, मैं तुरंत देते हैं। नंबर 2, हमारे यहाँ पहले हमारी जो ये डिस्कॉम कंपनीज हैं वो 47 हैं जो गवर्नमेंट ओन्ड हैं, उसमें हम 15वें 17वें पे थे। आज हम 5वें और 6ठे पे हैं। पहली चारों कंपनी गुजरात की। अगर स्टेट वाइज हैं तो हम नंबर 2 हैं। मेरी परफॉर्मेंस 1 नंबर। जेल के मामले में जैसे वो होता है ना, कमेटी ऑन डिफेंस, कमेटी ऑन रेलवेज, एक कमेटी ऑन लीगल राइट्स है। आपके मोदी जी जो वहाँ बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, नाम भूल गया मैं उनके, मोदी जी हैं सुशील मोदी, वो उस कमेटी के चेयरमैन थे लीगल राइट्स वाले। उन्होंने तेलंगाना विजिट करी, तिहाड़ विजिट करी, बाकी हिंदुस्तान की सब जेलें, उसमें सभी पार्टीज़ के मेंबर होते हैं। कांग्रेस के भी थे, केजरीवाल जी के पार्टी के थे, लालू जी के, मुलायम सिंह के, डीएम के, सभी जगह कमेटी जब जाती है तो उन्होंने जब तिहाड़ जेल ना हमारी बॉन्डसी जेल विजिट करी तो सारी चीज़ें देखते हैं कि पैरोल ठीक मिल रही है, ला के उनको कैसे रखा जाता है, कैंटीन कैसे है, टेलीफोन लोगों से घर करने देते हैं, यानी पैरोल आने के बाद ज़्यादा दिन परेशान तो नहीं करते कि उनको जो अंदर इनमेट्स हैं उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ये चेक करने आते हैं। जब वो जाने लगे तो रजिस्टर आगे रख दिया। हमारे सब डीजीपी थे, सेशन जज वहाँ थे, डीसी एसपी वहाँ थे। तो जब लिखने लगे तो उन्होंने कमेंट्स के लिए रजिस्टर सामने, उस पर ऑन रिकॉर्ड है, आज भी कहो तो मैं दिखा दूँ उस पर। उसमें सुशील मोदी जी ने लिखा पूरी कमेटी की तरफ से कि बहुत बेहतरीन व्यवस्था, लगता है कि घर से भी बेहतर व्यवस्था है, बहुत बहुत बधाई सुशील मोदी। तो मेरे दोनों मंत्रालय बहुत बढ़िया चल रहे हैं। मेरा पब्लिक में भी कहीं भी जाता हूँ हरियाणा में, चाहे मैं किसी भी जगह जाऊँ, गांव में जाऊँ, हमें लोगों का समर्थन भी मिलता है। जो देवीलाल की फैमिली, उनका बेटा होने को भी मुझे लाभ मिलता है। जो देवीलाल का और राजमाता विजय राजे सिंधिया से लेके वाजपेयी जी से, एडवाणी जी से, गोविंदाचार्य जी के वक़्त से बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। नानाजी देशमुख जो देवीलाल के वक़्त के, ये सब पुराने लीडर्स होते थे। आज भी मोदी साहब भी गए तो जो देवीलाल का चर्चा करके, मुख्यमंत्री जी भी कहीं जाते हैं वहाँ, तो जो देवीलाल फैमिली के, डॉक्टर मंगल सेन के, बीजेपी के बहुत नज़दीकी रिश्ते रहे हैं। तो रिश्ते में कोई आश्चर्य की बात नहीं, हमारे रिश्ते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।